जय हिंद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के लिए 2-3 लाइनें बोलूँगा, ध्यान से सुनना। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ मिलते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जयाले यहाँ मिलते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो जेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज हमारे फौजी भाइयों को और सभी को जो देश से प्रेम करते हैं, इस वतन के लिए जो जान मर मिटने के लिए तैयार हैं। देखो, एक इतना ही फर्क होता है, हम जो काम करते हैं वो वेतन के लिए करते हैं, और फौजी भाई लोग जो काम करते हैं वो वतन के लिए करते हैं। बस इतना ही फर्क है वे और वे में है। तो देखो, आज जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की मृदा। मूल मंत्र सीरीज चल रही है। अब देखो, मैंने एक वीडियो डाली थी, ये जो ईओ की भर्ती है ना, आप ले इसमें देखना, नीचे मिल जाएगी आपको, कि ईओ की तैयारी कैसे करें। उसमें कुछ कमेंट जो थे वो मेरे को अजीब से लगे कि अब तो जने खने यूट्यूब पर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे भाई देखो, किसी को मैं फिर कहता हूँ, वो राहुल गांधी जी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था किसी को आप पहले वीडियो में देख रही थे, मत किया करो कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। एक बार यूट्यूब पर, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ, ये एक बार यूट्यूब पर ये जीके बायो सर नाम सर्च मार के देख लेना। लगभग 500 वीडियो मैंने अकेले डाली हुई है। तो जना खना ऐसे ही नहीं आ सकता यहाँ पर भाई, ये बात कहना चाहता हूँ आपको। तो राजस्थान की जो मृदा है वो हाड़ौती के पठार के अंदर, पहला प्रश्न ये है, हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है मध्यम काली, दूसरा ऑप्शन है लाल, और तीसरा ऑप्शन है कछारी, और चौथा ऑप्शन है भूरी। इसका जो राइट उत्तर होगा वो बताओ क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा मध्यम काली मिट्टी। क्या होगा? मध्यम काली। मैं आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर एक चीज बता रहा हूं, इसको मेरे प्रिय भाई ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से समझना। जो प्रश्न आए वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी किस तरह से पाई जाती है। एक तो राजस्थान का ऐसे मानो आप ये क्षेत्र हो गया, एक तो यहां मिट्टी मिलेगी, और एक जो मिट्टी है वो इस भाग के अंदर मिल जाएगी आपको, इधर वाले में। एक मिट्टी इस भाग के अंदर मिल जाएगी, और एक जो मिट्टी है वो इस भाग के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इसको समझना ध्यान से। यहां जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी बलुई मिट्टी, बाड़ू वाली, जिसे बोलते हो तुम रेतीली मिट्टी है ना, वो यहां मिलेगी। यहां जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी भूरी। कैसी मिट्टी मिलेगी? भूरी। और इधर जो मिट्टी मिलेगी, देखो यहां पर्वत है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली जो पर्वतमाला है वहां पर जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिलेगी भूरी कंकरीली लाल मिट्टी, भूरी कंकरीली लाल मिट्टी। और याद रखना, एक मिट्टी है पीली। पीली जो मिट्टी है उसके अंदर मूंगफली की फसल बोई जाती है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मूंगफली की जो फसल है
वो कहाँ पर बोई जाती है? पीली मिट्टी में। मूंगफली राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है लूणकरणसर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? लूणकरणसर। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट। गुरुजी राजकोट स्थान कहाँ है? वो भारत में है। तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात के अंदर। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गई बात। तो भूरी कंकरीली कौन सी मिट्टी होगी? लाल। इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाएगी उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इस भाग में जलोढ़ होगी। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी ये मिलेगी काली। देखो कैसे कोटा जिला गया, मिट्टी भी कैसी हो जाएगी? काली। और कैसी याद रखना? कपास। कपास की जो फसल है वो किसके अंदर बोई जाती है? काली मिट्टी के अंदर। और अरावली में गुरुजी मक्का, ठीक है। और जलोढ़ में गेहूं, ये मुख्यतः लिख रहा हूं मैं। और बलुई मिट्टी में बाजरा, ग्वार और मोठ, वो यहां बोए जाएंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये वाला जो बेल्ट है, यहां जो मिट्टी मिलेगी ये उदयपुर वाला जिला हो गया, उदयपुर। यहां पर जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी लाल। कौन सी मिलेगी? लाल। अब लाल काली इधर होगी, तो बीच वाला ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, यहां जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी लाल काली या काली लाल मिट्टी इस क्षेत्र के अंदर। ये वाला जो भाग है, ये वाला बाड़मेर वाला, यहां पर जो मिट्टी मिलेगी उसे कहते हैं लवणीय या सारीय। जो मिट्टी मिलेगी वो इसी भाग के अंदर देखने को मिलेगी। गुरुजी जिला पूछे तो बाड़मेर कर देना। जिला पूछे एग्जामिनर तो क्या करोगे? बाड़मेर। बोलो समझ में आई? हाड़ौती का पठार। और गुरुजी सीधा पूछे कछारी, कछारी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। कहाँ पर? धौलपुर, जहां चंबल नदी बीहड़ भूमि अधिक बनाती है वहां। समझ में आ गई? लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर। वो लिख दिया नीचे मैंने, फिर भी क्लियर हुआ भाई? तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये था। दूसरा प्रश्न, मृदा वर्ष यूएनओ ने कब घोषित किया? कौन सा वर्ष? मृदा वर्ष। चलो पढ़ते हैं भाई। अब मेरे भाई अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है मृदा वर्ष को लेकर। मृदा वर्ष ये आप बताओगे। और यूएनओ ने कब घोषित किया? कोई मिट्टी का वर्ष जो है वो कब घोषित किया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे मृदा दिवस कब आता है तो आप बोलना 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जो दिवस बनाया जाता है वो कौन सा दिवस है? मृदा। अब यूएनओ का मतलब होता है, यूएनओ की स्थापना बताओ कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, अक्टूबर 1945। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। ये कहां पर है? यूएसए। भारत के अंदर इसके 26 संगठन है। यूएनओ कितने संगठन है? 26। तो ये बात तुम याद रखना, भारत में यूएनओ के संगठन कितने हैं गुरुजी? 26। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मृदा लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है। मृदा जो वर्ष घोषित किया था यूएनओ ने वो किया था 2000। मृदा वर्ष यूएनओ ने घोषित किया, थोड़ा डाउट है दोस्तों मेरे, आप कमेंट करना कब किया? मृदा वर्ष यूएनओ ने कब घोषित किया ये कमेंट में आप बताओगे मेरे को इसमें डाउट चल रहा है 2015 और 2017 के अंदर, इन दोनों में से एक है, ठीक है। आप ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब इसके बाद अपने बात करें दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो है आपकी क्लास का वो ये है कि शुद्ध मृदा का पीएच मान होता है, शुद्ध मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ए 3, बी 8, सी 12, डी 7। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है ये फटाफट बता दो। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान, इसमें भी ये नहीं लिखा हुआ यूएनओ ने मृदा वर्ष कब घोषित किया। तो शुद्ध मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है?
पीएच मान होता है 7। 7 जो पीएच मान है वो किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका है? जलोढ़। देखो पीएच मान तुम्हें मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे बना जाता है। ये जैसे हो गया अपना स्केल, यहाँ पर 7 लिखो, इधर 1 लिख दो, इधर 14। इस पीएच मान में जो मिट्टी का पीएच मान मापा जाता है उसमें स्केल के अंदर कुल 14 ही होते हैं। 7 से 1 के बीच के अंदर जो आएगी मिट्टी, सबसे पहले आता है, उस मिट्टी को कहेंगे अम्लीय। कौन सी मृदा कहेंगे? अम्लीय मृदा। और 7 से 14 तक जो मिट्टी आएगी उसे बोलेंगे क्षारीय मिट्टी। क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा। ये बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। तो याद रखना अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 1 से 7 तक होगा और 7 से 14 तक जो होगा वो क्षारीय है। तो गुरुजी 7 जो पर होगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी उदासीन मिट्टी, उदासीन मृदा। समझ में आ गई? बिल्कुल। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा पीएच मान 7। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे वो ये है कि सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे गुरुजी। तो बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है सेम समस्या से प्रभावित जिला। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी बीकानेर। अच्छा सर्वाधिक प्रभावित बताना है, सर्वाधिक। ठीक है, पहले तो मैं ये बताता हूं सेम समस्या क्या होती है। सेम समस्या, सेम समस्या भूमि के ऊपर सफेद कलर की एक चुनने की चट्टान होती है नीचे, तो वो क्या है कि पानी उसके ऊपर रिश्ता रहता है ना। तो सेम समस्या का मतलब ये है कि सेम समस्या राजस्थान में सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाले बेल्ट के अंदर देखने को मिलेगी और इसी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर परियोजना। इसके अंदर जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का स्थान पूछे सर्वाधिक प्रभावित तो वो है बड़ोपल। कौन सा है? बड़ोपल। तो बड़ोपल सर्वाधिक प्रभावित क्या है? स्थान। किसकी समस्या का? सेम। गुरुजी सेम समस्या का समाधान है क्या कोई? समाधान, तो समाधान इसके लिए भाई जिप्सम का प्रयोग करो या सफेदे उगाओ। क्या उगाओ? सफेदे, क्योंकि सफेदा जिगो है नहीं सफेदो अपने। सफेदा में क्या जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, तो पानी बहुत जल्दी खींचे सफेदो। तो याद रखना गुरुजी जल ग्रहण क्षमता, क्षमता क्षमता किस मिट्टी में होती है? अधिक होती है। जो बहुत ज्यादा जल ग्रहण की क्षमता रखती है उस मिट्टी का नाम क्या है? तो उस मिट्टी का बोलना काली। काली मृदा में जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। काली मिट्टी गुरुजी भारत में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? गुजरात में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? कोटा में। याद रखना। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाएगा। अब एक प्रश्न बताओ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली है? बताएंगे भाई बांका पट्टी कहाँ फैली है। अगर भाई ये प्रश्न आपको लग रहा है ना कि गुरुजी बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखो। अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे वो प्रश्न ये है कि बांका पट्टी राजस्थान के किस जिले के अंदर पाई जाती है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी नागौर। फटाफट इसका राइट उत्तर बताओ। बांका पट्टी को नागौरी उच्च भूमि के अंदर देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है बांका पट्टी? नागौरी उच्च भूमि पर। इस बांका पट्टी को किसको भाई? बांका पट्टी को होच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। होच बेल्ट। बांका पट्टी राजस्थान के सर्वाधिक, इसे कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं, वो यहां आई है। इसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी। ठीक है, ये राजस्थान के सर्वाधिक नागौर और
अजमेर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर। एक प्रश्न और याद रखना मेरे भाई कि हॉच बेल्ट जो है यहाँ पर एक रोग पाया जाता है, उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस। ये नागौर के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या है? दांतों का पीलापन होना और हड्डियों का या कमर का मुड़ जाना, कमर का मुड़ना इस रोग के अंदर होने लग जाता है। फ्लोरोसिस रोग की अधिकता नागौरी उच्च भूमि के अंदर देखने को मिलती है, ये बात तुम याद रखना। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नागौरी उच्च भूमि में एक पक्षी आता है जिसका नाम है हरियल पक्षी। हरियल पक्षी, हरियल पक्षी जो है यह जमीन पर कभी पाँव नहीं रखता। अगर गुरुजी मेर खा दिया तो ठीक ही कर सको, पाँव नहीं रखता। तो कौन सा पक्षी जमीन पर पाँव नहीं रखता? हरियल पक्षी। एक तो यहाँ मिलता है नागौरी उच्च भूमि में, एक और मिलता है, बताओ कहाँ? केवलादेव। और केवलादेव अभयारण्य कहाँ है? ये है भरतपुर के अंदर। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसको पता लगने के बाद हम जो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वो ये रहेगा, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न क्या है? लाल दोमट मिट्टी। देखो मैंने शुरू में बात बता दी थी, अभी ये आप ऑप्शन के हिसाब से करना है इस उत्तर को, क्योंकि इसमें मैं जिले नहीं देने वाला, इसमें मैं आपको क्षेत्र दूंगा। प्रश्न ये है, लाल दोमट मृदा पाई जाती है। पहले तो एक बात याद रखना, इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका रंग लाल होने के कारण है लोहा ऑक्साइड के कारण। लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब तुम मेरे भाई ऑप्शन लिखोगे, एक पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी में लिखो पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी में लिखो दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन डी में लिखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो बताओ लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैं जिला बता देता हूं फिर आपको एक बार और, उदयपुर। तो उदयपुर का मतलब ये है दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान, इनके ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इसको मेरे भाई गलत मत करना। एक प्रश्न है, लाल लोम मिट्टी कहां पाई जाती है? अगर क्वेश्चन है लाल लोम, वही है लाल और काली, तो बताई थी ना तुम्हें लाल लोम, तो आप ये उत्तर करके आना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। लाल दोमट पूछे और लोम पूछे तो अंतर है, तो लाल लोम पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा कराना, ठीक है, क्योंकि लाल मिट्टी तो सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। इसके बाद मेरे भाई अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में सवय जुताई का गुण पाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है इसमें सवय जुताई का गुण पाया जाता है? जुताई का गुण पाया जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको क्लास में ये समझना है ना थोड़ा सा प्रश्न कराए हुए, तो इसमें गलती आपकी नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा, गलती मेरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं प्रश्न लिखता हूँ ना तो काफ़ी मेरे को परेशानी होती है प्रश्न लिखने में। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मेरे को लग रहा है कि आपको डिजिटल बोर्ड की कमी महसूस हो रही है, तो जल्दी कर लेंगे वो काम भी, लेकिन एक बार आप कुछ दिन जो है वो, जैसे आपका एग्जाम है नज़दीक, तब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक बार विजन कर लो इसको, डिजिटल बोर्ड अपने बाद में देखें। हो सकता है भगवान करे आप इस डिजिटल बोर्ड लाने से पहले लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो किस प्रकार की मिट्टी में सवय जुताई का गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी में, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन सी में लिख लो आप लाल मिट्टी में, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी में, जिसे बलुई मिट्टी कहते हो। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो याद रखना, सवय जुताई का गुण पाया जाता है उस मिट्टी का नाम क्या है? काली।
काली मिट्टी के अंदर स्वय जुताई का गुण पाया जाता है। यहाँ पर फसलें कौन कौन सी देखने को मिलती है हाड़ौती क्षेत्र में? सोयाबीन के भी मिल जाएगी आपको। सोयाबीन, कौन सी सोयाबीन? सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़, भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन जो है वो क्या होता है? अधिक। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर होता है? वो होता है सोयाबीन के अंदर। समझ में आ गया? ओके गुरुजी। तो अब अपने 2 प्रश्न हो रहा। आज ये मिट्टी का टॉपिक छोटा ही है, तो हम पूरी उम्मीद करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आप मेरे को बताओ, राजस्थान के अंदर, ठीक है, न्यूनतम वायु अपर्दन कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक तो बता दे हुआ थे, न्यूनतम बताओ। राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में क्या भाई? न्यूनतम वायु अपर्दन वाला जिला, इसमें लिखो ऑप्शन ए जैसलमेर, जैसलमेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा। करो राइट उत्तर फटाफट। एक ऑप्शन तो मैं उड़ा देता हूं, जैसलमेर। यहां पर सर्वाधिक वायु अपर्दन पाया जाता है। सर्वाधिक वायु अपर्दन कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है जैसलमेर में। कोटा, कोटा में सर्वाधिक पाया जाता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन बनाने वाली जो नदी है उसका नाम पूछे तो क्या करोगे? चंबल नदी। जब अपर्दन अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे जानते हैं किसके नाम से? बीहड़ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बीहड़ भूमि। और बीहड़ भूमि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? वो है धौलपुर के अंदर, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि कह दो जिसे तुम, ठीक है। सिरोही के अंदर सर्वाधिक जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा चादरी अपर्दन। कौन सा अपर्दन? चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन क्या होता है? पर्वतों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे क्या कहते हैं? चादरी अपर्दन। याद रखना, धौलपुर के अंदर न्यूनतम वायु अपर्दन देखने को मिलता है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धौलपुर। अपर्दन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ये भी बता दिए मैंने। एक तो वायु अपर्दन होता है, ठीक है, एक हवा से अपर्दन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है चादरी अपर्दन, चट्टानों के द्वारा होने वाला। तीसरा होता है अवनालिका, ये पानी के द्वारा होता है। गुरुजी पहले तो ये बताओ, अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब ये होता है जैसे कोई एक स्थान है, कोई एक स्थान से, मतलब यहाँ कोई चीज़ पड़ा है, चलो ऐसे मानते हैं ये रेत का टीला है, दोहरा है, और ऐसे क्या आ रही है? इधर से हवा आ रही है। क्या आ रही है? हवा। इस हवा को यहाँ से लेकर यहाँ उड़ा कर लेके जाएगा, ये हवा का ढेर यहाँ हो गया, ये मरुस्थल ढेर यहाँ हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? अपर्दन। कौन सा अपर्दन? हवा। हवा को क्या कहते हैं? वायु, वायु अपर्दन। तो पर्वत भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, पानी भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो समझ में आ गया? अपर्दन 3 प्रकार से होता है। अब आपका जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो है वो ये है कि अल्फी सोल मिट्टी कहां देखने को मिलती है? अल्फी सोल मिट्टी कहां देखने को मिलती है? बता देंगे भाई अल्फी सोल कहां मिलती है? बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे गुरुजी, बिल्कुल। क्वेश्चन है, आप फटाफट उत्तर लिख दो इसका। अल्फी सोल कौन सी? अल्फी सोल। देखो ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेनेट। ये वेनेट ने 5 प्रकार की मिट्टी बताई थी, तो तुम बताओ अल्फी। अल्फी का मतलब कुल्फी, और कुल्फी अच्छी होती है। और दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाती है कहां पर? भारत में। अगर तुमसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बोलोगे मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे तुम रेतीली मिट्टी बोलते हो, वो राजस्थान में सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक, इसे अल्फी सोल कहते हैं। दूसरा गुरुजी, जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? या रेतीली मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं एरिडीसोल, एरिडीसोल। और गुरुजी जो वर्टीसोल है उसे क्या कहते हैं? तो वर्टी काली, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? वर्टीसोल। तो देखो अल्फी, अल्फी, कुल्फी, कुल्फी बढ़िया होनी तो जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? एरिडीसोल। और वर्टीसोल को काली मिट्टी।
ठीक है। एक और याद रखियो, एंटीसोल। एंटीसोल ये कहते हैं पीली मिट्टी को। कौन सी? पीली व भूरी जो मिट्टी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? एंटीसोल। और एक और क्या, अल्फीसोल हो गया, एरिडीसोल हो गया, वर्टिसोल हो गया, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल जो है वो आर्द्र मिट्टी को कहते हैं। कौन सी मिट्टी को? आर्द्र। गुरुजी आर्द्र मिट्टी कौन सी होती है? ये राजस्थान हो गया, अरावली ये हो गई, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ये अरावली होगी। ये जो भाग है ना, ये होता है इंसेप्टिसोल का। अरावली और जो अर्श का उसके मध्य वाला जो भाग फैला हुआ है उसे ही कहते हैं क्या? इंसेप्टिसोल। पीली भूरी का समझ में आ गया। काली मिट्टी भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। जलोढ़ मिट्टी इस मैदान के अंदर अधिक मिलती है। ये वाला जो है ना, पूर्वी मैदान जिसे कहते हो तुम, किस नाम से? पूर्वी मैदान। और सर्वाधिक कहाँ मिलती है? धौलपुर के अंदर। तो अल्फीसोल मिट्टी सर्वाधिक जो अपने धौलपुर के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। अगर आपके प्रश्न होते हैं ना जो, तो वो आप मेरे को इस नंबर पे भेज दिया करो, 99 838 91 598। ये मेरे फ़ोन नंबर है। तो अगर आपके कोई प्रश्न जो होते हैं ना, अब कमेंट में तो जवाब नहीं दे पाते अपने, तो आप इतने भेज दिया करो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग ये 7 दिन ही हुए हैं, तो अच्छा परिवार हो गया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। अपने मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।